बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है हम ग्रीक्स पीरियड्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि जो यूनानी लोग थे उन्होंने केमिस्ट्री के अंदर क्या काम किया। तो हमारे पास जो खास खास फिलोसफर हैं यूनान के और साइंटिस्ट कह लें आप, जिन्होंने केमिस्ट्री के अंदर कुछ कॉन्सेप्ट दिए जो आज तक पढ़े जा रहे हैं, समझे जा रहे हैं, और उनमें अच्छी खासी चीज़ें बिल्कुल अथेंटिक थी जो आज भी बिलीव की जाती हैं और वो हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं। तो हम उन चीज़ों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अंदर तीन मशहूर फिलोसफर्स आते हैं। एक का नाम अरिस्टोटल है, जिसको उर्दू में हम जो है अरस्तू भी कहते हैं। प्लेटो प्लेटो को अफलातून कहते हैं। डेमोक्रेटिस, ये भी एक फिलोसफर हैं। जो हमारे पास अरिस्टोटल थे, इनका जो पीरियड है वो 384 से लेके 322 बीसी। अरिस्टोटल ने एक बेसिक कॉन्सेप्ट दिया था। इसने ये कहा कि जो हमारे पास मैंने जिंदगी के 4 बेसिक एलिमेंट्स बताए, बेसिक यूनिट्स हैं। उसमें हमने ये कहा कि पहला तो हमारा अर्थ है, हम दुनिया के अंदर रहते हैं, जमीन पे रहते हैं। उसके अलावा हम सबको हवा की भी जरूरत है। तीसरा, हमें अपनी जिंदगी को मेंटेन करने के लिए हीट की जरूरत है, आग की जरूरत है, और पानी। तो ये तो हम बहुत सालों से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो एक हर कॉमन इंसान को ही पता है कि पानी जिंदगी है, पानी के बगैर हम कोई भी काम नहीं कर सकते, और पानी हमारी बेसिक नीड है, हमारी बुनियादी जरूरत है। और उसने कहा है कि ये जो चारों चीजें हैं, ये चारों चीजें 4 प्रॉपर्टीज भी रखती हैं। वो कैसे? हॉट, या तो इन चारों में से कोई चीज गर्म होगी। कोल्ड, या तो ठंडी होगी। या तो ड्राई होगी, माने खुश्क। या तो वीट, गीली होगी। आप देख ले, दुनिया के अंदर कोई भी चीज उठा के देख ले, उन चीज को हाथ लगाएं, या तो आपको वो हॉट मिलेगी, गर्म मिलेगी, या तो कोल्ड मिलेगी, या तो वो ड्राई होगी हमारे पास, या तो वो गीली होगी। इन 4 प्रॉपर्टी से बाहर कोई ऐसी कोई पांचवी नई चीज नहीं है जो आप लोग मुझे बताइए। दूसरे, इसके अंदर जो हमारे पास फिलोसफर हैं, साइंटिस्ट हैं, जो हैं, उनका नाम है प्लेटो। हमारे पास जो प्लेटो हैं, ये 347 से लेके 428 बीसी तक इनका पीरियड्स कहलाता है। जो प्लेटो थे हमारे पास, उन्होंने क्या बताया था कि जो एलिमेंट है ये कम्बिनेशन है, या तो ऑर्गेनिक या तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, जो पर्टिकुलर शेप है, बॉडीज जो है हमारे पास ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक सब्सटेंस या एलिमेंट से बनी हुई होती है। ठीक है। तीसरा, हमारे पास जो बड़े फेमस हैं और जिन्होंने समझ लो केमिस्ट्री की एक बुनियाद रखी, और मैटर, मैंने कोई भी चीज जो वजन रखे, जगह कह रहे, जिसको हम मैटर कहते हैं। मैटर का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, माने मादे का सबसे बारीक जर्रा, जो हमें अपनी आंख से नजर भी नहीं आता है, माने सबसे बारीक जर्रा हमारे मैटर का, उसको हम एटम कहते हैं। तो डेमोक्रेट्स ने क्या बोला था कि एटम, माने दुनिया में कोई भी चीज जो है वो एटम से मिलके बनी है। तो एटम के मायने क्या होते हैं? एटम, जो एटम में जो ये अल्फाज है ए, इसके मायने होते हैं नॉट। टॉम माने है टू कट। तो एटम को उन्होंने ये तो कहा था कि एटम एक वो जर्रा है, वो पार्टिकल है, वो बुनियादी इकाई है, बेसिक यूनिट है, जो ना ही जिसको हम काट सकते हैं, ना ही हम जिसको डिवाइड कर सकते हैं। मगर अब मॉडर्न साइंस के मुताबिक हम एटम को भी तोड़ सकते हैं। माने हम जो बेसिक एटम के अंदर जो है हमारे पास, जैसे फॉर एग्जांपल एक एटम है और उसके अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इसके न्यूक्लियस में, और इलेक्ट्रॉन इस रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द सर्किल। मॉडर्न टेक्निक्स के मुताबिक हम इसको जो है न्यूक्लियर रिएक्शन कराएं तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी टूट जाएगा, और अगर सिर्फ सिंपल केमिकल रिएक्शन करवाएं तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो बाकायदा रिलीज भी हो सकता है, माने निकल भी सकता है, और इसके अंदर दूसरा एक जगह आके गेन भी हो सकता है। तो अब मॉडर्न टेक्निक्स के मुताबिक ये डेफिनेशन थोड़ी सी जो है चेंज हो गई है। डेमोक्रेट्स के बाद एक और साइंटिस्ट भी थे, फिलोसफर थे, और वो रोमन पोएट भी थे, जिनका नाम था ल्यूसिपियस। इनका नाम क्या था? ल्यूसिपियस था। इन्होंने भी हमारे पास एटम के बारे में बताया था। जिस तरह डेमोक्रेट्स ने बताया, इन्होंने भी यही कहा था कि एटम जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है ऑफ मैटर। और उसके अलावा इन्होंने अपनी पोइट्री के अंदर भी एटम के अल्फाज को दुनिया में सबसे पहले इस्तेमाल किया था। ग्रीक फिलोसफर थे। तो इनकी जो सारी बातें थी वो ज़्यादातर हमारे पास जो है वो प्रैक्टिकली नहीं थी, वो थ्योरेटिकली थी। माने वो लॉजिक की बुनियाद पे थी, या वो फलसफे की बुनियाद के ऊपर कहते थे। और अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करें, और जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट हैं उनके साथ इसको शेयर कर दें।